तो भारत का जो एलईडी मार्केट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पर सवाल ये है कि इसमें एंट्री कैसे की जाए। चलिए आज एक असली बिजनेस प्लान को देखते हैं और समझते हैं कि इस सफर पर निकलने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप क्या हो सकता है। सबसे पहले सीधे सीधे आंकड़ों की बात करते हैं। देखिए, एक ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि इंडिया का एलईडी लाइटिंग मार्केट हर साल 24.3% की रफ्तार से बढ़ने वाला है। मतलब ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये साफ साफ बताता है कि मौका कितना बड़ा है। मौका तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बड़ा सवाल भी है कि अगर कोई छोटा एंटरप्रेन्योर है जिसके पास साधन सीमित हैं, तो वो आखिर शुरुआत करे तो करे कहाँ से? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम एक असली बिजनेस प्लान को फॉलो करेंगे। देखते हैं कि इस प्लान में क्या है और इस सफर में आगे क्या-क्या मोड़ आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे विश्लेषण के पहले हिस्से से। इसमें हम देखेंगे उस उद्यमी को और उनकी उस शुरुआती योजना को जो कागज पर तो एकदम परफेक्ट लगती है। तो मिलिए इस कहानी के मेन कैरेक्टर से, श्री AAA, उम्र 34 साल। इनका प्लान है एलईडी बल्ब बनाने का एक नैनो एमएसएमई के तौर पर, मतलब एक बहुत ही छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और इनका यूएसपी क्या है? अच्छी क्वालिटी वाले बल्ब, वो भी ब्रांडेड आइटम से 10 से 20% कम दाम पर। सुनने में तो ये प्लान काफी सॉलिड लगता है ना? अच्छा, अब जरा पैसों की बात कर लेते हैं। तो इस प्लान के हिसाब से इस पूरी यूनिट को शुरू करने में लगेंगे कुल 5 लाख रुपए। इसमें से 4.5 लाख का लोन होगा। तो ये आंकड़ा एक आइडिया देता है कि इस बिजनेस में उतरने के लिए शुरू में कितनी पूंजी की जरूरत पड़ेगी। और प्रोडक्शन का टारगेट देखिए जरा। प्लान ये है कि पहले ही साल में 21,000 बल्ब बनाए जाएंगे। इसमें 9 वॉट और 12 वॉट दोनों तरह के बल्ब शामिल हैं। सच कहूं तो एक नई शुरुआत के लिए ये लक्ष्य काफी बड़ा है। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर। देखिए, श्री AA का प्लान तो है मैन्युफैक्चरिंग से शुरू करने का, लेकिन क्या यही सबसे सही रास्ता है? यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और यहीं पर एक अनुभवी बिजनेस कोच की सलाह पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल देती है। उनका साफ कहना है कि किसी भी बिजनेस में सबसे जरूरी चीज बनाना नहीं है, बल्कि बेचना है। सोचिए, अगर कोई बेच ही नहीं सकता तो फिर बनाने का क्या मतलब? इसीलिए सबसे बड़ा स्किल सेल्स का है। तो अब हमारे सामने 2 रास्ते एकदम साफ हैं। एक तरफ है श्री AAA का प्लान, पहले बनाओ और फिर उम्मीद करो कि बिक जाएगा। और दूसरी तरफ है एक्सपर्ट की सलाह, पहले ट्रेड करो, मतलब बना बनाया माल लेकर बेच कर देखो। इस दूसरे रास्ते में क्या है? जोखिम कम है, पैसा नहीं फंसता और सबसे बड़ी बात ये साबित हो जाता है कि बेचने की काबिलियत है भी या नहीं। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसे पार करना ही पड़ेगा, चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग करे या ट्रेडिंग। ये एक ऐसा नियम है जिस पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। ये है BISCRS, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम। आसान भाषा में कहें तो ये एक सरकारी सर्टिफिकेशन है। ये गारंटी है कि इंडिया में बिकने वाला हर एलईडी प्रोडक्ट सेफ्टी और क्वालिटी के मानकों पर खरा उतरता है। इसके बिना मार्केट में लीगली एंट्री करना नामुमकिन है। तो ये सर्टिफिकेशन मिलता कैसे है? इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले BIS के पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है। फिर अपने प्रोडक्ट के सैंपल्स को एक मान्यता प्राप्त लैब में टेस्टिंग के लिए भेजना होता है। जब लैब से रिपोर्ट आ जाती है तो सारे डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करना होता है और फिर जाकर सर्टिफिकेट मिलता है। प्रोसेस सीधा है, बस हर स्टेप को बहुत ध्यान से पूरा करना होता है। और हाँ, अगर किसी ने इन नियमों को हल्के में लेने की कोशिश की तो अंजाम बहुत गंभीर हो सकता है। BIS आपका माल जब्त कर सकता है, भारी जुर्माना लगा सकता है और यहाँ तक कि आपके बिजनेस पर बैन भी लगा सकता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सर्टिफिकेशन कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है। ठीक है, तो लीगली मार्केट में आने के लिए BIS तो जरूरी हो गया, लेकिन प्रोडक्ट बेचने के लिए कस्टमर कहाँ से लाएंगे? यहीं पर एक बहुत बड़े सेल्स चैनल की बात आती है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो किसी भी छोटे बिजनेस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और वो प्लेटफॉर्म है GeM, यानी गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसे सरकार ने खास तौर पर MSMEs यानी छोटे उद्योगों से सीधे सामान खरीदने के लिए बनाया है। एक तरह से ये छोटे बिजनेस और देश के सबसे बड़े खरीदार यानी सरकार के बीच एक पुल का काम करता है।
इस पोर्टल पर रजिस्टर करने के फायदे ही फायदे हैं। इससे पूरे देश का मार्केट मिल जाता है, सरकारी विभागों से सीधा कांटेक्ट हो जाता है और पेमेंट में देरी के खिलाफ एक तरह की सिक्योरिटी भी मिलती है। श्री एएए जैसे छोटे बिजनेस के लिए तो ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है। जीएम पर रजिस्टर करने के लिए एक कॉशन मनी जमा करनी होती है जो रिफंडेबल है। और ये कितनी है? अगर किसी बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो ये फीस सिर्फ 5,000 रुपए है। इतनी कम लागत इसे छोटे से छोटे बिजनेस के लिए भी बहुत आसान बना देती है। इसके अलावा एक और फी है, वेंडर असेसमेंट फीस। ये है 11,200 रुपए प्लस जीएसटी। ये फीस उन सेलर्स के लिए है जो पोर्टल पर अपना खुद का ब्रांड लिस्ट करना चाहते हैं, मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर या ओईएम बनना चाहते हैं। तो हमने अब तक प्लान देख लिया, नियम समझ लिए और मौकों पर भी नज़र डाल ली। अब इन सब जानकारियों को एक साथ रखकर उस फाइनल फैसले पर आते हैं जो हर नए उद्यमी को लेना पड़ता है। तो इस पूरे सफ़र के 3 सबसे ज़रूरी पिलर हैं। पहला, एक सॉलिड प्लान, जैसे कि श्री एए का सपना। दूसरा, नियमों का पालन यानी बीआईएस सर्टिफिकेशन। और तीसरा, मार्केट तक पहुंचने का एक साफ रास्ता, जैसे कि जेम पोर्टल। तो इस पूरी चर्चा से सीखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? पहली और सबसे ज़रूरी, सेल्स ही सब कुछ है। मैन्युफैक्चरिंग में पैसा लगाने से पहले ये साबित करना होगा कि कोई बेच भी सकता है या नहीं। दूसरी, बीआईएस सर्टिफिकेशन अनिवार्य है, ये मार्केट की कानूनी चाबी है। तीसरी, जेम जैसे बड़े बाजार आपका इंतजार कर रहे हैं। और आखिरी बात, ट्रेडिंग से शुरू करने एक स्मार्ट तरीका हो सकता है। इससे जोखिम कम होता है और पूंजी भी बची रहती है। तो अब देखिए, प्लान भी सामने है और प्लेबुक भी। लेकिन असली और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या सेल्स की जा सकती है? क्योंकि दिन के आखिर में किसी भी बिजनेस की कामयाबी बस इसी एक सवाल के जवाब पर टिकी होती है।